नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका खास अंदाज भारद्वाज के साथ। जैसा कि कल मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन एपिसोड रिलीज़ किया, उसके बाद मुझे मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सहयोगियों ने, सबने बधाई दी, सबने मुझे विश किया। मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही मैंने जैसे आपको बताया कि इस चैनल का, इस कार्यक्रम का उद्देश्य मेरा ये है कि मेरे द्वारा सरकार से जो सवाल पूछे जाएं वो सवाल आपके द्वारा उठाए जाएं। सवाल तो मेरे पास भी बहुत हैं, लेकिन आपका और मेरा कनेक्ट इसी बात से होगा कि हम दोनों मिलकर, आप और मैं, हम कुछ ऐसे सवाल, कुछ ज्वलंत मुद्दे जो हम सरकार से पूछें, जो सरकार की जवाबदेही है, जिसमें सरकार को जवाब देना ही होगा। इसी तरीके से कल एक सवाल आया मेरे पास, मेरे परम मित्र, मेरे बचपन के दोस्त, उनके भतीजे हैं, 21-22 साल उम्र है उनकी, युवा, बच्चा भी कह सकते हैं, युवा ही है, वोट कर चुके हैं अपना अब तक। और उन्होंने मेरे से कहा, अंकल मुझे आपसे एक सवाल करना है। तो मैंने कहा बेटा ज़रूर करो। उसने पूछा मेरे से, अंकल कि डेमोक्रेसी क्या है। मुझे लगा कि, मैंने कहा बेटा आपने पढ़ा होगा, आपने क्या सब्जेक्ट थे आपके पास? उसने कहा पॉलिटिकल साइंस थी मेरे पास। तो मैंने कहा आपने उसमें पढ़ा होगा। तो उसने कहा उसमें तो सीधा सीधा था कि लोगों का शासन लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा आपको इसमें क्या संदेह है? तो उसने बोला अंकल संदेह ये है कि क्या ऐसा हो रहा है, क्या इस सिद्धांत पे हम और हमारी सरकार, हमारा देश चल रहा है? तो एक बार को मुझे भी लगा कि बच्चे ने सवाल तो वाजिब पूछा है कि लोकतंत्र क्या है। अगर लोकतंत्र यही है तो उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक निष्पक्ष सरकार, एक निष्पक्ष चुनाव, जिसके द्वारा हम अपने नेताओं को चुनते हैं और उनसे वो एक सरकार का गठन करते हैं। लेकिन क्या आज ये ऐसा हो रहा है? तो उसके सवाल में मुझे बात तो समझ में आई कि वो क्या कहना चाह रहा है। कि मैंने उससे कहा कि लोकसभा के चुनाव में आपने वोट किया? तो उसने कहा हाँ अंकल मैंने किया। तो मैंने कहा आपने जिसको वोट किया वो आपके द्वारा चुनी हुई सरकार थी? तो उसने कहा अंकल ये तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो मेरा राइट है, लेकिन आप ये बताइए मुझे कि अगर हम जो वोट दे रहे हैं उसके अंदर निष्पक्षता कहाँ बची? जो चुनाव आयोग है और जो ये संस्थाएं हैं वो सब तो सरकार की पिट्ठू बनी हुई है। तो मैंने कहा बेटा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? कहते हैं अंकल देख लीजिए कि मोदी जी पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार चल रही थी। इस बार भी वो 240 सीटें लेके आए और उन्होंने इस बार एनडीए का गठन किया, जो एनडीए पहले से चल रहा था, लेकिन अब तक वो अपने पूरे बहुमत से आते थे। तो एनडीए कहीं बाहर से समर्थन तो देता था लेकिन उसका इतना बड़ा वजूद नहीं था। लेकिन इस बार जब बीजेपी 240 पे आके सिमट गई तो एनडीए के घटक दल जितने भी थे सबने मिल मिला के 292-93 के हिसाब से जो बना और ये सरकार का गठन हुआ। तो मैंने कहा बेटे इसमें तो फिर आप लोगों ने वोट किया ना, तो मोदी जी डाउन आए। तो उसने कहा अंकल डाउन नहीं आए, इसमें निष्पक्षता कहाँ थी? कहते उसके ही थोड़े दिन बाद हरियाणा के चुनाव हुए, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव हुए, अभी रिसेंटली दिल्ली के चुनाव हुए। तो इसमें जब मोदी जी का ग्राफ इतना गिरा, राज्यों का ग्राफ इतना गिरा, तो ये लोग सत्ता में कैसे दोबारा आ गए? और हरियाणा में तो कमाल ही हो गया कि सभी चैनल, सभी मेन स्ट्रीम चैनल्स, सारे यूट्यूबर्स, सारे रिपोर्टर्स, सब जर्नलिस्ट, सब एक ही बात में कह रहे थे, सब एक ही सुर में कह रहे थे। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, सबने एक ही बात कही कि कांग्रेस आएगी बहुमत के साथ। लेकिन कांग्रेस तो नहीं आई, जबकि चुनाव तो हुए, लेकिन निष्पक्ष कहाँ हुए चुनाव? जब चुनाव आयोग जो है वो यही बताने में सक्षम नहीं है कि कितने % वोटिंग हुई, उसने 4 बार अपना वो बदला, तो अंकल ये कैसे मैं मान लूँ कि ये निष्पक्ष चुनाव हुए? उसी हिसाब से महाराष्ट्र में हुए, उसी तरह दिल्ली में हुए।
तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता खत्म होती जा रही है। चुनाव आयोग पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बच्चे ने अगर ये बात पूछी है तो ये सवाल तो सबके दिमाग में कूदता होगा। कोई छोटी बात नहीं है ये कि एक 21-22 साल का युवा अगर ये प्रश्न कर रहा है तो ये प्रश्न तो लाखों लोगों के दिमाग में, करोड़ों लोगों के दिमाग में होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें खुद से सोचना होगा कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं देश को लेके, और संस्थाएं जो हैं वो किस तरह काम कर रही हैं। संस्थाओं का निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी पे सवाल इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि सरकार जानती है कि असली सच्चाई क्या है। क्या हमें फिर दोबारा से उन्हीं नियम कायदे कानूनों पर नहीं चलना चाहिए जिससे हमारा देश चलता आ रहा है, जिसका लोहा पूरी दुनिया, पूरा विश्व मानता है? आप मुझे अपने सुझावों से अवगत कराएं, मैं आपसे यही कामना करता हूं। इसी के साथ आज इस कार्यक्रम का अंत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।